दो शहर 35 लोगों की मौत, सिस्टम खाक और जिम्मेदार कौन? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 25 मई को देश के दो शहर दिल्ली और राजकोट में भीषण अग्निकांड हुए। राजकोट में 28 लोगों की जान चली गई और दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगने से 7 मासूमों की मौत हो गई। अब इस हादसे में कई हैरान करने वाले सवाल खड़े किए हैं, जिसमें सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसे हादसे की जगह हत्या क्यों ना कहा जाए। पुलिस ने आरोपी अस्पताल के मालिक के साथ आग लगने के वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की एनओसी 31 मार्च को खत्म हो गई थी, फिर भी नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। पीछे भाई बाइक ले लो अपनी। कैसे दो शहरों में लापरवाही ने 35 लोगों की जान ले ली, जिसमें 7 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में 25 मई को आग लगने से 7 बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहीं राजकोट में 25 मई को ही गेमिंग जोन में आग लगने से 28 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सवाल ये है कि दो शहरों में 35 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है? धमाकों के साथ धधकती आग को जिसने भी देखा और सुना, उसकी रूह कांप गई। सिलेंडर अंदर, सारे पीछे हो जाओ, सिलेंडर है बहुत। अभी एक और होगा भाई, एक और। लेकिन दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में आग लगने के मामले में जिस तरह के खुलासे हुए हैं, उससे दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि ऐसे लापरवाह डॉक्टरों और फर्जी नर्सिंग होम चलाने वाले मालिकों पर हत्या का मामला क्यों नहीं चलना चाहिए। पुलिस ने विवेक विहार चाइल्ड केयर अस्पताल के मालिक के साथ आग लगने के वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के विवेक विहार के इसी बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जब ये हादसा हुआ उस वक्त बेबी केयर सेंटर में काम कर रहे डॉक्टर आकाश को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि इस बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस 31 मार्च को ही खत्म हो गया था, यानी फर्जी तरीके से ये बेबी केयर सेंटर चलाया जा रहा था। फायर की एनओसी भी इस बेबी केयर सेंटर के पास नहीं थी। अगर आप देखें तो एंट्री एग्जिट गेट इस बेबी केयर सेंटर में लगभग ना के बराबर, यानी पतली गली है। अगर इस हॉस्पिटल में लापरवाही न होती तो 7 मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। देखिए कैसे 5 बेड की परमिशन वाले अस्पताल में 25 से 30 बच्चों का इलाज किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इसी बिल्डिंग में ऑक्सीजन के सिलेंडर को अवैध रूप से भरा जाता था। उससे भी बड़ा खुलासा यह है कि इस बेबी केयर सेंटर में सिर्फ 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन बच्चे कितने रखे जाते थे? 25 से 30। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान भी इसी बेबी केयर सेंटर से 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अब 5 बेड के लिए कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होगी? आप कहेंगे 7-8, लेकिन यहाँ पर 32 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पुलिस को बरामद हुए हैं। यानी यहाँ पर अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि ये हॉस्पिटल और इसे चलाने वाला मालिक पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। कल जो धाराएं लगाई थी एफआईआर में, उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं। 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आईपीसी 308 भी इसमें लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि पूरी इंक्वायरी कराई जा रही है। दोनों जो डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं, इनका बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है। जो डॉक्टर नवीन है, जो ये बेबी केयर सेंटर है, इसके खिलाफ पहले भी 2021 में मामला दर्ज हुआ था, तो पूरा बैकग्राउंड तलाशा जा रहा है। जिन घरों में कुछ दिन पहले खुशियों की किलकारी गूंजी थी, वहां मातम और आक्रोश है। लोग सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
डिमांड ये है कि बेबी केयर वालों की गिरफ्तार की जाए और जो बिलासपुर उन्होंने करवाया है, जो बिलासपुर वो धंधा गोरख धंधा सिलेंडर का कर रहे थे, उनकी जांच की जाए और क्या नाम है उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो पूरे स्टाफ की और ओनर की भी साथ में। और अभी तक हमारे पास कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई विधायक, कोई कर्मचारी, कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की एनओसी 31 मार्च को ही खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी नियमों को ताक पर रखकर 5 बेड के अस्पताल में 12 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से जो भाग्यशाली निकले उन 5 बच्चों का रेस्क्यू समय रहते कर लिया गया, लेकिन बाकी 7 बच्चे सिस्टम की लापरवाही का शिकार बन गए। एक के बाद इतनी बड़ी लापरवाही, एक तो फर्जी तरीके से बेबी केयर सेंटर का चलाना, ऊपर से इसी बेबी केयर सेंटर के नीचे अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग करवाना। क्या ये महज दुर्घटना है? क्या आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला नहीं चलाया जाना चाहिए? कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।